private military school. Dear students, I am going to tell you what I had taught you yesterday. कल हम जहाँ से क्लास को छोड़े थे बेटा, आज हम वहीं से फिर शुरू करेंगे. ठीक है. कल हम लोगों ने पास्ट सिंपल की बात की थी. ये हम लोगों का पास्ट सिंपल है. ठीक है. ये हम लोगों का क्या है, पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल का मतलब हम लोगों का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म. जब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं ना बेटा, तो हमारा पास्ट सिंपल होता है. ठीक है. और इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं भाई, इसकी चर्चा हमने आपसे की थी. तो पहली बात तो ये है कि जब पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होगी, कोई ऐसा वर्ड होगा जिससे हम पास्ट टाइम का इंडिकेशन करेंगे. दूसरा साइमल्टेनियस एक्शन, कोई एक्शन साथ साथ होता है तब हम यूज करते हैं. ठीक है. और तीसरी चर्चा हमने आपसे की थी, पास्ट एक्शन की बात की जाए तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा वो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और जो सेकेंड एक्शन होगा वो आपका क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा. ठीक है ना. ये आपको ध्यान देना है. ठीक है. तो ये पास्ट सिंपल की हम लोगों ने चर्चा की थी. और यहाँ पर इस तरह से जो है कंडीशन हम लोगों ने बताया. इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. पास्ट सिंपल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं. बेटा आपके एग्जाम में ना टेंस नहीं पूछेगा, उसका यूजेस पूछता है. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. और अभी एनडीए सीडीएस का पेपर आया था, आप कार्डिनल के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ाया था ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हुई, या जैसे क्वेश्चन आता है हम लोग वैसे ही पढ़ा रहे हैं. और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. तो अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन के बटन को भी आप प्रेस कर दें. ठीक है. ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट है, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं, एग्जाम्पल हम लोगों का है. पहला एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पर द प्रिंसिपल. अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं प्रिंसिपल हैज अराइव्ड, प्रिंसिपल हैज अराइव्ड, और यहाँ पर हमने मान लीजिए लगा दिया 10 मिनट्स एगो. तो आप देखिए इसमें हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा. आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो आपका एगो है, ठीक है ना, ये जो आपका वर्ड एगो है, ये आपका क्या है, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम. ये आपका क्या है, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है ये आपका यहाँ पर. ठीक है. इसका मतलब जब हमारा पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर हम हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वर्ब का केवल सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा द प्रिंसिपल, और यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा, अराइव. अराइव इज द राइट आंसर. उसका कारण क्या है, सोचिए आप, अगर यहाँ पर अराइव न होता, मान लीजिए यहाँ पर अगर अराइव न होता तो हमारा हैज, यहाँ पर एगो न होता तो हमारा हैज अराइव बिल्कुल सही होता. ठीक है. तो एक सिचुएशन बनती है कि अगर पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे जो कि पास्ट सिंपल होता है. एक दूसरा एग्जांपल देखिए. जैसे यहाँ पर एक दूसरे एग्जांपल हम लोग देखते हैं. ठीक है. I have completed my work. अगर बात यहीं तक होती बेटा, ठीक है ना, तो अगर बात यहीं तक होती ये, तो ये कंप्लीटेड सही था उस समय. और यहाँ पर हम आपके लिए लगा देते हैं क्या, स्टर्डे. ठीक है. जब यहाँ पर हम स्टर्डे लगाएंगे तो ये जो स्टर्डे आपका है, ये स्टर्डे आपका जो है, ये आपका है पास्ट
एडवर्ब ऑफ टाइम, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। ये बेटा यहाँ पर पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब इससे हमको पास्ट टाइम का इंडिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट माना जाएगा, यहाँ बेटा हमको केवल करना पड़ेगा क्या, कंप्लीटेड। ये आपकी एक सिचुएशन बनेगी और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा बी, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर सही होगा, ठीक। आइए थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देते हैं, साइमल्टेनियस। आपको एक चीज यहाँ पर बताया, साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन। अगर साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन की बात की, एक्शंस की बात की जाए, तो यहाँ पर हम बेटा आपका क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं as soon as the train arrived, as soon as the train arrived, I had reached, एक ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन ए ये हो गया, रीज ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन बना देते हैं रीज। ये आपके तीन ऑप्शन बन गए, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर आप रहने दीजिए स्टेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हैव रीच्ड और यहाँ पर हैव रीच्ड, ये आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए, ठीक है। मामला क्या है देखिए, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, ये घटना बेटा कब की है, पास्ट की है। ये इंसिडेंट आपका कब हो गया, ये पास्ट का एक्शन बता रहा है, ठीक है। जब ये पास्ट का एक्शन बता रहा है तो उस कंडीशन में हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट एकदम ठीक है। ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, एज सुन एज, जहां पर आपने एज सुन एज लगा दिया तो एज सुन एज ये बता रहा है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ। जब कोई घटना एक साथ पास्ट में घटित हो, सभी को हम क्या करते हैं, वर्ब सेकेंड के फॉर्म में बेटा यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो आपका जो एग्जाम होता है ना, whatever exam you are going to face, either you are facing NDA, either you are facing CDS or other Air Force conducted exam, so you will find different types of question according to the situation. तो बेटा ये different type के situation होंगे, चाहे आप NDA में डालो फॉर्म, चाहे आप CDS में, चाहे एयरफोर्स का कोई आपका एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा वो, ठीक है। तो एक आंसर क्लियर बना आपका। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग और बढ़ाते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने आपसे तीसरी कंडीशन की चर्चा की थी कल, पास्ट एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पास्ट एक्शंस, ठीक है, पास्ट एक्शंस की बात की जाए तो आपका जो फर्स्ट एक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट आपका एक्शन क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बताए थे। और यहाँ पे बेटा आपको बताया था सेकेंड एक्शन, आपका जो सेकेंड एक्शन होगा वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। ये थोड़ा सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, इसको आप ध्यान दीजिए। और क्लास बेटा भले ही आप ऐप पे पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन क्लास आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में पढ़ो। इसमें कोई बड़ी बात हम लोग नहीं करेंगे कि
2 मिनट में एक लंबा क्लास चलेगा और रेगुलर क्लास आपका चलेगा, ठीक है। आप यू विल फील दैट यू आर स्टडिंग इन द क्लास, बट द रीजन इज दैट यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन, ओके। और रोज आप एक एक जो वीडियो हम लोग संस्था की तरफ से दे रहे हैं उसको आप रोज आप वॉच करते रहे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को आप ध्यान दें। फर्स्ट एक्शन, पास्ट में जो फर्स्ट एक्शन होगा बेटा वो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सेकेंड एक्शन होगा वो क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम आपके लिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं द ट्रेन डैश कर दिया, आफ्टर आई डैश। अब यहाँ पर एक आफ्टर आई आफ्टर आई, ठीक। अब इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 4 ऑप्शन बना के देंगे। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, हैड लेफ्ट, पहला ऑप्शन है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रीस्ट का प्रयोग कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया मान लीजिए लेफ्ट, और यहाँ पर हमने कर दिया हैड, रीस्ट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। और सी में मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर लेफ्ट, और फिर हमने यहाँ पर कर दिया लेफ्ट, दोनों तरफ लेफ्ट का प्रयोग किया है। डी में मान लीजिए हमने कर दिया लेफ्ट, और यहाँ पर कर दिया हैड, रीस्ट। अब कॉन्सेप्ट को समझिए, आप 1 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो है आप बताइए कि यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए। कल क्लास में हमने इसकी चर्चा आपसे की थी, कल क्लास में हमने इसकी चर्चा आपसे की थी कि पास्ट एक्शन, आप फिर देख लीजिए एक बार, आपको मैं दिखा दूं। ये कल इसकी चर्चा बेटा हमने किया था, और इसके कुछ टेक्निकल पार्ट को आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट एक्शन, जो पास्ट में कोई एक्शन होगा तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और जो सेकेंड एक्शन आपका होगा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा। इसकी चर्चा हमने किया था आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख करके आपके लिए आज फिर हमने एक क्वेश्चन बनाया, देखिए क्या है, द ट्रेन, और यहाँ पर एक वर्ड आपका दिया गया है क्या, आफ्टर। अब आपको अंदाजा ये लगाना है कि कौन सा एक्शन पास्ट में पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में आपको यहाँ पर वॉच करना है बेटा, कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। चलिए आपका उत्तर आना चाहिए, फिर हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। इसी से मिलता जुलता है, कल हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि इसकी हम टेक्निकल बातों पे जाएंगे, और ये चर्चा हम बेटा आपसे कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बोलिए सब कोई, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें। आपको फिर एक बात दिखा दें, कल हम लोग पढ़े क्या थे। अगर पास्ट एक्शंस की बात की जाए तो जो पहला एक्शन होगा, जो पहला होगा वो हैड होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सेकेंड एक्शन होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पार्ट आफ्टर आई रीच्ड, इसका मतलब मैं पहुंचा, इसका मतलब ट्रेन क्या हुई होगी, ट्रेन मेरे जाने के बाद छूटी होगी। देखिए आफ्टर आई रीच्ड, इसका मतलब मेरे पहुंचने के बाद, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एक्शन होगा, ये आपका कौन सा एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन होगा, और ये बेटा आपका कौन सा एक्शन हो जाएगा, सेकेंड एक्शन। अब बताइए फर्स्ट एक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए लेफ्ट,
ये आपका सेकेंड एक्शन हो गया और ये आपका फर्स्ट एक्शन है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप देखिए, क्यों बेटा इसी क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करेंगे और यहाँ पर आप केवल ये समझिएगा कि जो पहला एक्शन है ये फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन इसी का पूरा पूरा खेला है, ठीक है। तो यहाँ पर द ट्रेन, ये सेकंड एक्शन आफ्टर आई रीच, इसका मतलब ये पहुंचने का काम ये आपका फर्स्ट एक्शन हुआ है। मेरे पहुंचने के बाद ये छुट्टी, इसका मतलब मैं पहले पहुंचा, फर्स्ट एक्शन में आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। एग्जामिनर अपने मन से क्वेश्चन में चेंजेस लाता है, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसको यही रहने दीजिए और यहाँ पर हम कर देते हैं क्या? इमीडिएटली आफ्टर फिर यहाँ पर आई डैश। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? अब हमने कुछ किया नहीं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए कुछ क्वेश्चन में चेंजेस कर देता है। यहाँ पर हमने एक वर्ड डाल दिया है, वो है इमीडिएटली। अब यहाँ पर भी ये आपका फर्स्ट एक्शन ये है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट, और ये आपका क्या है? सेकेंड एक्शन है, दोनों, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इसमें कोई टाइम गैप नहीं इमीडिएटली में, और आपसे बताया जब कोई एक्शन साइमल्टेनियस होगा, साथ साथ होगा, बेटा पूरा का पूरा हम लोगों का क्या हो जाता है? ऑप्शन सेकेंड, अर्थात हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। यहीं पर अगर इस वर्ड का प्रयोग न किया गया होता, ये वर्ड ना होता, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। आप एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन में आते हो कभी कभी, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना है, एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर अलग अलग ढंग से बना सकता है, ठीक है। अब आपको ये बताए तो इसमें हम लोगों को आगे क्वेश्चन एक आपको देना कीजिए प्लीज। माई मदर क्वेश्चन बनाइएगा। माई मदर डैश फूड जस्ट आई, और उसके बाद यहाँ पर कर दिया है हो, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन हम देते हैं, चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पर बनाना ए बी, फिर बेटा यहाँ पर सी है और फिर यहाँ पर आपका डी, ठीक है। यहाँ पर आप कर लेंगे क्या? कुक, और यहाँ पर आप कर लीजिए रीस्ट। ये आपका हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में आप कर सकते हैं हैड कुक, फिर कॉमा करके रीस्ट, पहुंचने के बाद आप कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप कर सकते हो हैड कुक, और फिर आप कर सकते हो हैड रीस्ट, ठीक है। और चौथे में आप क्या कर सकते हो बेटा? चौथे में आप कर सकते हो कुक, और फिर यहाँ पर आप कर सकते हो हैड रीस्ट, चलिए बताइए जितने लोगों को पढ़े, आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों होगा। आपको पूरा रीजन भी बताना, यू हैव टू टेल द रीजन, दोनों बताना। ऑप्शन क्या होगा जितने लोग आप पढ़ रहे बताओ, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी या डी? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बोलो भाई। चलिए पहले आप देख लीजिए कि आपको हम बताएं क्या है। ये
आपको हमने क्या बताया, ये देखिए आप, पास्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड एक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी एक बात आपने पढ़ी है, वो क्या बोले हैं, साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन, मतलब उसमें कोई टाइम गैप ना हो। ये एक बड़ा खेल हुआ है, बात को समझे बेटा। देखो और चैनल आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, टीचर या आप क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हो, अब उसमें जहाँ एरर होता है टीचर को बता के चला गया, आप पढ़ के चले गए। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक क्वेश्चन को कितने कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप साइमल्टेनियस एक्शन, इसको ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि इमीडिएटली का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन का पहुंचना और सॉरी ट्रेन का छूटना और मेरा पहुंचना दोनों एक साथ हुए, दोनों में कोई टाइम गैप नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जितने भी वर्ब आपके होंगे सब के सब हो जाएंगे क्या, पास्ट में, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखिए, यही कंडीशन आपकी यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन बेटा आपका हो रहा है जस्ट। जैसे देखिए अब आप लोग करते क्या हो, चीजों को बेटा रट लेते हो। आप जब चीजों को रट लेंगे ना तब चीजें गड़बड़ होंगी। होगा क्या, एग्जामिनर एक ढंग से पूछा, आप रट लिए भैया इस ढंग से पूछ लिया है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द सिचुएशंस और द डिफरेंट सिचुएशंस इन विच द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट होने के कारण ये बता रहा है कि ये भाई आपका क्या है, साइमल्टेनियस एक्शन है, तो यहाँ पर दोनों वर्ब आपका क्या होगा, सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिटेल करें, आप लोग थोड़ा सा लेट बता रहे हो, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है, जैसे हम कहें देखिए, एज सून एज, ये एक हो गया, ठीक है। और फिर तुम्हारा क्या हो गया, जस्ट इमीडिएटली, ये आपका दूसरा क्या हो गया, इमीडिएटली। वो एक्शंस, ये बता रहा क्या, ध्यान देखो, एक्शंस विदाउट, एक्शन विदाउट टाइम गैप बताएंगे ना, तो उस कंडीशन में हमेशा हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे देखो as soon as, ध्यान रखिएगा, as soon as the teacher, as soon as the teacher entered, चाहे जितना आप सेंटेंस लिखिए कोई दिक्कत नहीं, entered the class, entered the class, the students stood up, stood up, ये आपका क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। ऐसा हुआ क्यों है, इस बात को आप समझिए। थोड़ा सा इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है क्या, इसी सेंटेंस को आगे हम घुमाएंगे फिर। जैसे और चैनल पे आप क्या करते हो, एक वाक्य लिया, उसको बताया, एरर खत्म हो गई, आप रट ली। ऐसा मत कीजिए। आप ये देखो कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको कितने तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एज सुन एज क्या बता रहा है कि जो भी एक्शन हुए हैं, एक तो पहले इंटर करने का काम हुआ है, ये क्लास में प्रवेश करने का टीचर का, दूसरा विद्यार्थी के खड़े होने का। तो बेटा ये वर्ड जो लगा हुआ है सुनना, तो ये बता रहा है कि नो टाइम गैप, इसमें कोई टाइम गैप नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि टीचर जब क्लास में इंटर किया तो बच्चे तुरंत खड़े हुए, ये नहीं कि 10-15 मिनट उन्होंने टाइम लगाया। तो एज सुन एज एक एग्जाम्पल हुआ। आपको और एक बढ़िया एग्जाम्पल मेरे दिमाग में, मैं आपको समझाता हूँ उससे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आप करते हो, एक सिंपल एग्जाम्पल है आपके लिए, एज सुन एज द थीफ, ये एग्जाम्पल देखिए, द थीफ सा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका हो गया भैया, ठीक है। द पुलिस
उसने क्या किया, पुलिस को देखा, ही रैन अवे। अब आप थोड़ा कल्पना करें कि जब पुलिस को उसने देखा और जो ही उसने पुलिस को देखा तो इन दोनों में टाइम गैप होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब चोर पुलिस को देखेगा कि ये नहीं होगा कि जी भर के देखेगा फिर भागेगा वहां से, देयर मस्ट बी नो टाइम गैप। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आने पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का सिचुएशन बदल जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। as soon as the student, अब आपको बताना है क्या ऑप्शन होना चाहिए। the student डैश कर दिया, the questions they to the teacher। ये बेटा आपका यहाँ पर आपको भरना है कि आप ऑप्शन बताइए क्या हो। पहला ऑप्शन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, had completed कॉमन, और यहाँ पर आपको दे दिया है क्या, रिपोर्टेड। ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दे दिया कंप्लीटेड, यहाँ पर हमने कर दिया क्या, कंप्लीटेड, फिर ऑप्शन कर दिया क्या, रिपोर्टेड। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑप्शन सी में कंप्लीटेड, ऑप्शन सी में बेटा यहाँ पर हमने दे दिया कंप्लीटेड, और फिर यहाँ पर कर दिया है, बताइएगा सारे लोग, पहले लिख लेते, और यहाँ पर कर दिया रिपोर्टेड। ऑप्शन डी में बेटा यहाँ पर हमने दे दिया क्या, हैड कंप्लीटेड, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, हैड, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड। ये चार ऑप्शन है, सारे लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो। ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन का, बोलिए। इज द राइट आंसर, ए बी सी डी आप देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज आपको मिल रहा होगा क्या, एज सुन एज, इमीडिएटली, और जस्ट, ये क्या बताता है, साइमल्टेनियस एक्शन। तो उस कंडीशन में जितने भी वर्ब होंगे पास्ट के, वो सब के सब होने चाहिए किसमें, V2 में, सेकेंड फॉर्म में। उसका हिंदी से बेटा कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं आपसे बताएं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके छत्तीसगढ़ के हुए, आपके उत्तर प्रदेश के हुए, आपके बिहार के हुए, आपके हिमाचल प्रदेश के, बेटा एक चीज आपको इस चैनल पे लगेगा, जो कि शायद कहीं लगे, आपको लगेगा जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो। आप अपने कमेंट पूरा करो, कोई जल्दबाजी नहीं हो, बिकॉज आई एम डिटरमाइंड टू मेक यू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो बहुत आराम से आप पढ़िए, बहुत रिलैक्स, न समझ में आए आप कमेंट कीजिए, दोबारा हम समझाएंगे उसको। ठीक है, ध्यान संदर्भ, एज सुन एज से क्या पता चल रहा है कि काम एकदम साइमल्टेनियस हुआ है, कोई टाइम गैप नहीं है। तो जितने वर्ब होंगे, चाहे आप 10 लाइन लिखो बेटा, चाहे आप 50 लाइन लिखो, चाहे 1 लाइन लिखो, जितना वर्ब होगा ना सब सेकेंड फॉर्म में है। तो वो आपका सेकेंड फॉर्म कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये गलत हो गया। सी में क्या गड़बड़ी है, सेकेंड फॉर्म तो है, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, ये गलत हो गया। हैड ये दे दिया, ये गलत हो गया। ठीक है ना, ये आपकी एक क्वेश्चन बने। ठीक, और एक चर्चा हम लोगों ने कल और किया था, तो आज थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे। फिक्स्ड एक्सप्रेशन, आपका फिक्स्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, कल हमने इसकी चर्चा की थी बेटा आपके लिए। उसमें क्या बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको बताया था इट इज टाइम
हाई टाइम, फिर यहाँ बताया था क्या हाई टाइम, फिर बताया था क्या अबाउट टाइम, फिर बताया था यहाँ पर क्या अबाउट टाइम, फिर बताया था क्या राइट टाइम, राइट टाइम। अगर इसके बाद कोई सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म होगा। और आपको ये मना किया था इसकी हिंदी आप मत निकालिए, क्योंकि इसकी कोई हिंदी नहीं। इसका ठीक उसी प्रकार से हिंदी है कि जैसे आप कहीं प्रेजेंट में हो और कहे अरे भाई अभी तो हमें कहीं और होना चाहिए था, इस प्रकार का है। ये है प्रेजेंट में, लेकिन इसका इंडिकेशन बेटा हमेशा पास्ट होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इट इज के बाद, इट इज के बाद यहाँ पर आपका टाइम हो, ये टाइम वर्ड आया हो, हाई टाइम वर्ड आया हो, अबाउट टाइम वर्ड आया हो, राइट टाइम वर्ड आया हो, और उसके बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो। ठीक है, तो उस वर्ब के बाद उस वर्ब को हमेशा हम सेकेंड फॉर्म में यूज करते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इट इज, बताइए सारे लोग, इट इज हाई टाइम, आपके एग्जाम में कई बार आया, इट इज हाई टाइम दे in the class. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर बेटा हम पहला ऑप्शन देते हैं आर, दूसरा ऑप्शन यहाँ हम दे देते हैं क्या विल बी, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम कर देते हैं क्या वर, और चौथा ऑप्शन कर देते हैं बी। बताइए इट इज हाई टाइम। यहाँ पर आप एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइम भी लगा दीजिएगा ना, इट इज हाई टाइम। ठीक है, तो ये बेटा आप यहाँ पर हाई टाइम लगा दीजिएगा। ये हाई टाइम इतना वर्ड होना चाहिए, ये वाला वर्ड होना चाहिए। ठीक है, इट इज हाई टाइम दे। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है और यहीं पर पूछ रहा है कि ये वर्ब क्या लगाओगे आप, बोलिए। अब यहाँ पर हाई टाइम का प्रयोग किया है, अब आपको यही देख के बताना है कि यहाँ पर आप किसका यूज करोगे। मैं कोड से हट जाता हूँ, आप बताएं। बताएं। नो, आप गलत कहो, बता रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर इट इज के बाद क्या होगा, टाइम होगा या क्या होगा, हाई टाइम हो या क्या हो, अबाउट टाइम हो या क्या हो, राइट टाइम हो। तो बताओ इसके बाद जब सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमने किस फॉर्म में लिखा है, बोलो भाई, सेकेंड फॉर्म में लिखा है ना। तो जब सेकेंड फॉर्म में लिखा है तो ये देख नहीं रहा, इट इज हाई टाइम दे, दे लगाया यहाँ पर। अच्छा, अब दे लगाने के बाद बेटा यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा समझो आप। दे लगाने के बाद हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं ना, ये यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं हम, ये यहीं पर आपसे बेटा हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भैया तुम क्या लगाओगे, यहाँ पर तुम बता दो क्या लगाओगे, यही तो हमारा प्रश्न है। प्रश्न एकदम साफ है, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज हाई टाइम के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन आपका बेटा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं पास्ट का। और कुछ कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करेंगे, और अब हम लोग अगले क्लास में क्लास कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे, और इस पे क्लास कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे, और कुछ आपको हम कंपटीशन के क्वेश्चंस देंगे जिसको कि आपको सॉल्व करना रहेगा। तो कल का क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल कम से कम हम 20 to 30 क्वेश्चन कंपटीशन के करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।